हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग पॉलिटी का अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 की सारी डिटेल बता दी थी। और जो हमारा कल के दिन अपलोड हुआ था लेक्चर, उसमें मैंने आप लोगों को जितनी भी कमेटियाँ थी और सारी जितने भी 552 रियासतें थी और उनको किस तरीके से मिलाया गया था, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। और मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि मैं पूरा पहले डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं तो वन लाइनर तो मैं वो बता दूंगा, और उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी अभी तक बने हैं तो मैं वैसे ही क्रम में चल रहा हूँ, सीरियल से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अभी तक सिर्फ 2 लेक्चर पढ़ाए हैं, 2 लेक्चर में मैंने पूरी की पूरी डिटेल पढ़ा दी है। आज हम लोग इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी किसके, भाग 1 के, क्योंकि हमें एक बार में पूरा फिनिश करना है, बार बार किसी चीज को नहीं पढ़ना है, जितना है वो एक बार में कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो वन लाइनर पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी अच्छी तैयारी हो सके। और भाग 1 का हम लोग पूरा संघ एवं राज्य का कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजों से दिक्कत हो जाती है और वो रह जाती है तो फिर से वो छूट ही जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और जो मेन हमारा रहेगा, मेन फोकस है कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, स्टेट लेवल हो, अभी देखो पीटी का भी एग्जाम होना है, उसमें पूरा का पूरा जो भी 5-6 नंबर का आता है पूरा कंप्लीट फंसेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, इतना आपको लेके चला जा रहा है कि आगे आने वाले वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी जहाँ पे जीके पूछी आती है, अगर पॉलिटी आ रही है तो आपका वो कवर होके जाएगा। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं और आज वन लाइन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हमारा भाग 1 है और अनुच्छेद 1 से 4 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर में, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सभी यहाँ पे लिखे हैं, सारे के सारे आप लोगों को कवर करा दिए जाएंगे। तो देखिए, जो पहला हमारा है, भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा, आंध्र प्रदेश था। और वो कब गठित हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को। सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नंबर 2, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो कब आया था। तो कब आया था, 1956 में, के द्वारा भारत को 14 राज्य तथा 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया था। ये बहुत पूछा था, जब हमारा संविधान बना और जब हमारा राज्यों का गठन हुआ, सबसे पहले कितने राज्य बने थे, तो 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 26 राज्य, जो 26वां राज्य बना था वो कौन था, छत्तीसगढ़ था। और वो कब बना था, 1 नवंबर 2000 को। मैंने आप लोगों को बताया था एमपी से छत्तीसगढ़ बना था, यूपी से उत्तराखंड बना था, और एक और बना था, आप लोगों को पूरा का पूरा एक एक चीज बताइए कौन कौन सी तारीख को बना था। 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। और फिर 9 नवंबर का यूपी से उत्तराखंड हुआ था 9 नवंबर 2000 को। फिर बिहार खंड से झारखंड बना था, वो कितना था, 15 नवंबर 2000 को। पूरा एक एक चीज मैंने आप लोगों को बताई है। तो यही एक पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैंने आप लोगों को वो भी कवर करा दिया। और ये छत्तीसगढ़ किससे बना था, मध्य प्रदेश से। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, नए राज्य के गठन में संविधान की अनुसूची फर्स्ट में परिवर्तन होता है। बहुत बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि जब भी किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन किया जाता है। तो कौन सी अनुसूची है, अनुसूची फर्स्ट, आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था वो 35वें संविधान संशोधन में मिला था 1974 में, लेकिन राज्य का दर्जा जो मिला था वो 36वें संविधान संशोधन 1975 में। यहाँ हम लोगों को ध्यान देने की बात है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमने दोनों पॉइंट कवर कर लिए। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो ये भी पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसी उपनिवेश जो चंद्रनगर था उसका विलय किस में किया गया था, तो वो पश्चिम बंगाल राज्य में उसका विलय किया गया था। ये भी बहुत पूछा गया है, बहुत बार सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आता है। उसके बाद दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है। ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर की विधानसभाएं राज्य और समवर्ती सूची के अधिकांश विषय पर कानून बना सकती हैं। तो जो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं वो संघ और राज्यसभा के जो भी अधिकांश विषय है, संघ जो समवर्ती सूची है और राज्य सूची के जो भी कानून है अधिकांश में वो बना सकती है, लेकिन सारे में नहीं। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि सारे जितने भी हैं अधिकांश विषय पर तो कानून बना सकते हैं इनकी विधानसभाएं, लेकिन सारे चीजों पे कानून नहीं बना सकते हैं।
ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अधिकांश विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन सभी विषय पर कानून नहीं बना सकते हैं। फिर उसके बाद और यह शक्ति जो है वो किसके संसद के नियंत्रण में है। जो इनकी ये शक्ति मिली है वो संसद के नियंत्रण में, ऐसा भी नहीं है अपनी मर्जी का कुछ भी कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेफा। नेफा बहुत ज्यादा पूछा गया है। नेफा से ही पूछा है कि नेफा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये किसका? नेफा का फुल फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संघ राज क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है। जो भी संघ राज क्षेत्र का प्रशासक होता है राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता या राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करने वाला होता है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इनके शासक होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, वो राज्यपाल की तरह इनका मुख्य हेड नहीं होता। वो राष्ट्रपति के अनुमति के या राष्ट्रपति का एक कार्यकर्ता होता है। ये आप लोग याद रखना। वहां उनका राज नहीं चलता, राष्ट्रपति की सहायता से ही राज चलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संसद विधि द्वारा संघ राज क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। तो संसद क्या कर सकती है? संघ राज क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण करती है। इसका अधिकार किसको है? संसद को है। ये ऐसे पॉइंट है जहां आपको बहुत बार रिपीट करना, बहुत बार समझना पड़ेगा। ये पॉइंट छूटने नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। उसके बाद दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह के लिए और सहायता के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एक मंत्रिपरिषद होती है। मतलब यहाँ पे भी मंत्रिपरिषद होती है। तो आप लोग ये याद रखना, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों पॉइंटों में बहुत अंतर है, और लेकिन जो पॉइंट है वो सेम है। तो आप लोग इस चीज में कंफ्यूजन मत होना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतें भारत सरकार की कार्रवाई के बाद मिली थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो 549 रियासतें थी बहुत आसानी से मिल गई थी, लेकिन जो 3 रियासतें थी उनको पुलिस कार्रवाई या भारत सरकार की कार्रवाइयों के बाद विलय किया गया था, भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ रियासत थी वो जनमत संग्रह से मिल गई थी, और जो हैदराबाद रियासत थी ऑपरेशन पोलो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या हुआ था कि पुलिस की ड्रेस में आर्मी को भेज दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये नहीं, सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि ये नेतृत्व उनको ही दिया गया था। और साथ में कौन थे? वीपी मेनन थे, ये इनके साथ थे। और कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये इनके साथ थे पूरी रियासतों को एक साथ मिलाने में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था कि इन्होंने हैदराबाद की रियासत को मिलाने के लिए पुलिस की वर्दी में सेना को भेज दिया था और कार्रवाई के साथ भारत में मिला दिया था। उसके बाद जो जम्मू और कश्मीर था, यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह थे, और हरि सिंह का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के इनके राज्य जो है वो अपने भारत में मिलाया गया था। इनकी जो रियासत थी भारत में मिलाई गई थी, क्योंकि ये भी अपना एक अलग देश चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन पे आक्रमण कर दिया। तो इनकी जान पे बनाई, तो ये नेहरू के पास दौड़े दौड़े गए। जब ये नेहरू के पास गए तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि आप हमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके दीजिए, तभी हम आपकी सहायता करेंगे। तो जब इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तब इनकी सहायता से जम्मू कश्मीर को मिला दिया गया था। उसके बाद 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट थे जो मैंने भाग फर्स्ट में आपको कवर कराए थे, और पूरे के वन लाइनर क्वेश्चन भी बता दिए जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर वहां पे कोई भी कुछ भी चीज छूट गई होगी तो यहाँ पे आप लोग कवर कर लोगे। तो आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। लगभग भाग 1 से 25 से 30 ऑब्जेक्टिव बने हैं। तो जो भी रहेंगे वो मैं एक एक ऑब्जेक्टिव विद ऑप्शन और विद आंसर के पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, और साथ में अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले लेक्चर्स के लिए और जो संविधान में और भी ज्यादा ट्रिक्स हैं जहां पे जरूरत पड़ेगी, मैं ट्रिक्स भी बताता रहूंगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।